तो उसी थीम में आपको ये सारा चीज आपको देखने को मिलेगा। पत्तल वाले चीजों से बनाया जा रहा है, वैसे ही आपके नारियल के पेड़ की पूछ से। तो आप पर्यावरण को लेकर के है, जिस तरीके से पूरे देश में इस बार हमारा जो संदेश है पूरे भिलाई ने पूरा विश्व को हमारे पंडाल के माध्यम से हम देना चाहते हैं। मैं दीपक कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 सबसे तेज खबर। भिलाई शहर के सेक्टर 2 न्यू आजाद गणेश उत्सव समिति के द्वारा हर साल एक नई थीम आती है लोगों को देखने के लिए। लोग देखने के लिए बेताब हो जाते हैं, हजारों की संख्या में लोग गणेश पंडाल को देखने जाते हैं। इस बार भी एक नया थीम आया है। आपको बता दें कि पर्यावरण को लेकर एक बड़ा मैसेज देने वाले हैं समिति के अध्यक्ष। इसी बीच एक प्रेस वार्ता हुई। प्रेस वार्ता के दौरान समिति के आयोजकों ने क्या कुछ कहा, देखिए पूरी खबर। पीसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आयोजन समिति के द्वारा, जैसा प्रतिवर्ष हमारी परंपरा रही है, कोई भी कार्यक्रम होता है तो सारा शहर और जिला और प्रदेश और देश पे आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया और आप सब पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जिस तरीके से ख्याति मिला है, उसके लिए ये समिति आप लोगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती है। इस बार का जो हमारा मेन थीम है पर्यावरण को लेकर के है। जिस तरीके से पूरे देश में इस बार की जो गर्मी का जो महसूस हुआ है, वो आप लोग को पता है कि केवल और केवल जो पेड़ों की कटाई अंधाधुंध हुआ, और नगरीय निकायों में जिस तरीके से पेड़ पौधे थे और जिस तरीके से नगरीय निकायों के विस्तार के लिए लोगों ने जिस तरीके से कटिंग कर दिया, तो उसके कारण जो गर्मी का जो बढ़ना और कार्बन का जिस तरीके से उत्सर्जन होना, और गाड़ियों की तादाद आप देख रहे हैं और हर तरीके से देख रहे हैं कि हमारा जो नेचुरल जो रिसोर्सेस था हमारा, तो वो उसको देखते हुए जो पेड़ पौधों की कटाई हुआ है, पेड़ पौधों की कटाई के कारण जिस गति से कटाई हुआ है, उसको लेकर के हम लोगों की चिंता थी। हमारा एक ही उद्देश्य है कि इस बार हम संदेश दें, जितने भी भक्तगण आएंगे गणेश जी के दर्शन करने, तो हम लोगों का एक उद्देश्य है कि आप लोग अगर जागरूक नहीं हुए आने वाले समय में, तो ये जो विभत्स जो दृश्य दिखेगा, उस दृश्य का एक बहुत बड़ा हम लोगों ने कोशिश किया है कि बताने का प्रयास किया है कि पेड़ों के आने वाले समय में पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो किस तरीके का दिखेगा, उसका हम लोगों ने आप लोग के सामने ये आप लोग के माध्यम से, मतलब अभी वर्तमान में जो आज का पीसी है, ये संदेश देने का एक प्रयास है। अगर इससे हम लोग एक चेतना लाते हैं, जागृति लाते हैं, तो ये जो हमारा जो मिट्टी के साथ संबंध है, इस धरा के साथ संबंध है, उसके प्रति अगर छोटा सा भी हम लोगों ने अगर उस अभियान में सफल बनाने में हमारा योगदान हुआ, तो हमारा ये उद्देश्य सफल होगा, ऐसा सोच के हम लोगों का इस बार का आयोजन है। सर्वप्रथम आप सभी का पूरे मीडिया प्रिंट से जो भी आए उनका न्यू आजाद गणेश उत्सव समिति की ओर से, समिति के अध्यक्ष की ओर से आप सभी का स्वागत। क्योंकि कोरमा भी आपको बता दिया, पर्यावरण को लेके ये एक हम लोग थीम लेके चल रहे हैं। क्योंकि हमारे जो अध्यक्ष हैं, आपको मालूम है कि प्रत्येक वर्ष उनके सोच रहता है कि क्या करना है, कैसे करना है। तो इस वर्ष हमने अध्यक्ष ने एक निर्णय लिया है कि पर्यावरण को लेके मैंने ये थीम बनाया जाए। और चूँकि प्रधानमंत्री जी का हाल ही में आया था, एक पौधे माँ के नाम, तो इस पूजा में हमारा पूरा प्रयास है कि जो भी दर्शक आएंगे उनको हम लोग पौधे का भी वितरण के लिए भी हम लोग उसका भी व्यवस्था में लगे हुए हैं। साथ ही साथ ये सिर्फ जिला का पूजा नहीं है। आप लोगों को एक चीज़ और, क्योंकि आप लोग तो प्रिंट मीडिया के आप लोग जो मैसेज देते हैं पूरे प्रदेश, पूरे सब जगह जाता है, तो ये सिर्फ भिलाई का पूजा नहीं है, सिर्फ जिला का पूजा नहीं है, ये पूरे छत्तीसगढ़ का पूजा और बहुत ऐतिहासिक पूजा ये। क्योंकि हम लोग हर वर्ष हम लोग को ऐसा सपोर्ट मिलता है, तो बहुत ऐतिहासिक पूजा रहेगा। और उसमें आप लोगों का भी सहयोग हम लोग चाहेंगे कि आप लोग अपना सहयोग करें, बढ़ चढ़ के आप लोग भी इस पूजा को अच्छे से कवरेज करके अच्छा अपना सहयोग करें। साथ ही साथ सुरक्षा की दृष्टि से समिति ने जो निर्णय लिया है कि पूरे पंडाल में हम कैमरा का भी व्यवस्था लगा रहे हैं। क्योंकि हमारा हर वर्ष रहता है, ये कोई नया नहीं है, फिर भी आप लोगों के जानकारी में हम लोग लगा दें। क्योंकि प्रशासन की तरफ से अक्सर ये रहता है कि आपने सुरक्षा की दृष्टि से क्या क्या काम किए, तो सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग ने कैमरे का भी व्यवस्था की है। साथ ही साथ फायर के एक्सटिंग्विशर्स, क्योंकि ये जो पंडाल बन रहा है, जिस समय हम लोग बहुत पहले पत्तल में जो खाते थे, आजकल तो नया नया सिस्टम निकल गया खाने का, उस पत्तल वाले चीज़ों से बनाया जा रहा है। वैसे ही आपके नारियल के पेड़ की पूछ से, तो आप खुद स्वयं देख रहे होंगे
कलकत्ता से पूरे सामान आए हुए हैं, तो इससे बन रहा है। तो सुरक्षा की दृष्टि से हमने फायर एक्सटिंग्विशर का भी व्यवस्था कर रहे हैं। साथ ही साथ हम प्रशासन से बात भी कर रहे हैं कि एक एम्बुलेंस और एक फायर टेंडर, क्योंकि ये पूजा पूरे प्रदेश, ये मैंने नारियल के पेड़ है, नारियल के बूचे, उस सब चीज़ों से मतलब एक प्राकृतिक को बचा के रखने के लिए जो हमारे कोरमा भैया ने एक बात किया था, तो उस आधार पे सब हो रहा है। बढ़ती गर्मी को लेके जो सारा विश्व जो है ग्लोबल टेम्परेचर को लेके जो बात कर रहा है, तो उसको एक संदेश दे रहे हैं कि अगर अपन पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे तो किस स्थिति में आ जाएंगे, सबको समझने की बात है। इस बार गर्मी में सारे लोगों ने महसूस किया है, तो अभी एक अभियान भी चल रहा है, एक पौधा जो अपनी माँ के नाम से, एक पौधा, इस तरीके से जो अभियान चल रहा है, उस अभियान में जितने भी लोग आएंगे तो हमारा सबसे प्रत्यक्ष रूप से एक ही निवेदन रहेगा कि प्रकृति को बचाने के लिए जो आपसे हो सकता है, पेड़ पौधों को लगाने की दिशा में जो आप कर सकते हैं उसको बढ़ाइए। आप देखेंगे पूरे भिलाई में सबसे पहला परमिशन जो भिलाई से हम लोग सारे चीज़ का, ये पहला समिति है कि पूरे ग्राउंड का पैसा भी हम जमा करते हैं और बिजली कनेक्शन एक नहीं, हम लोग 8-8 कनेक्शन लेते हैं। ये पहली समिति है हर साल। बाकी समिति का मैं नहीं बोल सकता, लेकिन सबसे पहले जो परमिशन लाते हैं पूरा विधिवत, ये आज़ाद समिति लेके आता है। और हमारा प्रयास रहता है कि जितने भी लोग आए उनको कोई कष्ट ना हो, मतलब हम बोलना चाहिए पानी व्यवस्था भी करते हैं। तो हर सुविधा इस बार हम लोग मीटिंग और लड़के सबको बुलाए हों कि जो साइकिल स्टैंड के लड़के भी रहेंगे तो बाहर से आए रहते हैं, तो उनको हम बोले कि बैच, पूरा बैच लगा के रहेंगे ताकि जो भी समिति के वो रहे, ताकि उसमें बैच दिखे जो भी समिति का। लेकिन और बिना बैच का जो रहेगा उसको हम यहाँ एंट्री भी नहीं करेंगे। समिति कई लोग रहते हैं कि हम समिति के लोग हैं, तो व्यवस्था ना तोड़े करके उसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। और इस बार हमारा जो संदेश है पूरे भिलाई ने, पूरा विश्व को हमारे पंडाल के माध्यम से हम देना चाहते हैं कि एक पेड़, जो माँ का नाम जो अपन जो दिए हैं, माननीय श्री हमारे प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, तो उसको हम उसके थीम पर हम चल रहे हैं। और एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि हम लोगों को जागरूक करें, क्योंकि हमारा जो पंडाल के जो थीम है बोलना चाहिए कि वन देवता और वन देवती, जो मतलब माता है, आग्रह कर रहे हैं कि इस पेड़ को आपको बचाना। एक छोटे बच्चे का जैसे हम बचाते हैं, तो उसी थीम में आपको दिखेगा, सामने आपको दिखेगा फेस कि वन देवता है, सामने मतलब माता का है। तो वो आग्रह कर रहे हैं कि एक जैसे हम एक बच्चे को बचाते हैं वैसे ही आपको पेड़ को बचाना है। तो उसी थीम में आपको ये सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा। और मेरा ऐसा विश्वास है कि भिलाई की जनता उसको काफ़ी पसंद करेंगे। और ये थीम ऐसा है कि अभी तक का जो हमारा एक बेस्ट थीम रहेगा। और हमारा यही संदेश रहता है कि एक अच्छा हम संदेश दें कि पेड़ पौधों को बचाना है। अभी हमारे सेक्टर 2 की बात मैं बताऊँ आपको, इसमें कोई राजनीति नहीं है कि हमारे जस्ट चर्च के सामने पूरे जंगल काट दिए। हमने कंप्लेंट भी किया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। जस्ट सामने आप देखेंगे वहाँ भी इवन रिकॉर्डिंग भी था, पूरे बड़े बड़े पेड़ काट दिया गया। तो हमने बीएसपी अधिकारी को बोला, वन वाले को बोला कि कोई कार्रवाई नहीं की। तो वो ऐसा पेड़, अभी के जो गर्मी हम देखे हैं, आने वाले वर्षों में क्या होगा उसको देखते हुए कि हम लोगों को एक संदेश देना चाह रहे हैं कि हमको अगर एक पेड़ काटते हैं तो 10 पेड़ उगाने का आप एक लक्ष्य रखिए। ऐसा समिति का निर्णय अगर हम इसमें अगर सफल होते हैं तो हमारा पूजा एकदम सफल हो जाएगा।